Good morning, students. Directorate of Education, JNCT of Delhi, sent worksheet number 12, subject mathematics, date 5 November 2020, class 8th. Before starting the worksheet, you have to write your name and your name of class teacher. Equation reducible to the linear form है आज का topic. So, dear students, we have learnt about solving the linear equations in the previous worksheet, but there are equations which are not in linear form. हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशंस को, पर कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जो लीनियर फॉर्म में नहीं होती हैं. सो इन दिस वर्कशीट वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू लीनियर फॉर्म. तो हम वो सीखेंगे कि कैसे उन्हें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे. लेट अस ऑब्जर्व द इक्वेशंस इन द गिवन टेबल. इक्वेशंस विच आर इन लीनियर फॉर्म. ये इक्वेशंस देखो, 9x + 6 = 7x + 8, ये तो लीनियर फॉर्म में है. ऐसे ये भी 2x + 3 × 3x + 5 = 6x + 9, ये भी लीनियर फॉर्म में है. बट ये वाली इक्वेशंस देखो, इक्वेशंस विच आर नॉट इन लीनियर फॉर्म. x + 7 / x + 2 = 3/4. 3x + 8 / 7x + 2 = 7/8. डू यू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशंस इन लीनियर फॉर्म? अभी इसमें हमें ये तो सिंपल लीनियर फॉर्म्स है, बट ये सिंपल नहीं है, हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आइए करें. सॉल्व द फॉलोइंग. x + 7 / x + 2 = 3/4. हम इसमें क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि इस साइड लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर, राइट साइड का न्यूमरेटर, और ऐसे ही इधर का डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर. तो 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया x + 7 से, और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2 से. 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, 4x = 4x, और 4 × 7 = 28. ऐसे 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × x 3x, और 3 × 2 = 6. अब ये लीनियर फॉर्म बन गई. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. x एक साइड ले आएंगे तो 3x इधर प्लस में है, दूसरी साइड लाओगे माइनस में हो जाएगा, 4x - 3x x. और ऐसे 28 इधर प्लस में, दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा. साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 6 - 28 - 22. तो x की वैल्यू आ गई -22. यहाँ वेरिफिकेशन भी गिवन है कि अगर हमें वेरीफाई करना है. नाउ वेरीफाई द वैल्यू x कैसे करेंगे? टेक द LHS ऑफ द इक्वेशन एंड सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू x. LHS ले लेंगे, जो हमें LHS दिया हुआ था x + 7 / x + 2, उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे -22 जो आई हमारी. -22 + 7 -22 + 2. तो इसको क्या आया, -22 + 7 -15, और -22 + 2 कितना आ जाएगा, -20. जब इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, और 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 3/4. RHS के इक्वल आ रहे, मीन्स हमारा आंसर क्या आया है, करेक्ट आया. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड्स इट्स 8th पार्ट by 1. अब ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है. यह हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है. टिप्स फॉर सॉल्विंग द वर्ड्स प्रॉब्लम. कुछ टिप्स दी हुई हैं. रीड नंबर 1. रीड द वर्ड प्रॉब्लम 3 or 4 times in parts. 3 or 4 times हमें वर्ड प्रॉब्लम को रीड करना है, पार्ट्स में, थोड़े थोड़े पार्ट्स में. लेट द अननोन बी x और अदर वेरिएबल. जो अननोन नंबर है, हमें नहीं पता, हम उसको x लेट कर सकते हैं या कोई भी वेरिएबल लेट कर सकते हैं. राइट गिवन रिलेशन स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप हम जो रिलेशंस हमें गिवन है हम वो लिखेंगे. इन द लास्ट सॉल्व द इक्वेशन. फिर जो इक्वेशन बन जाएगी उसे सॉल्व कर देंगे. ठीक है. तो आइए हम भी पढ़ते हैं. A number whose 7th part exceeds its 8th part by 1. Find the number. एक नंबर की बात हो रही है, हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं. सबसे पहले तो लेट द नंबर x. अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ नंबर whose 7th part exceeds 7th part, whose 7th part. तो 7th part क्या हो जाएगा, अगर हम नंबर x लिया है तो x का 7th part क्या होगा, 7th part ऑफ द नंबर x by 7. x by 7 हो गया. whose 7th part exceeds its
एट्थ पार्ट, उसके एट्थ पार्ट से। तो एट्थ पार्ट कितना होगा उसका, एट्थ पार्ट ऑफ द नंबर x बाय 8 एक्सीड्स इट्स एट्थ पार्ट बाय 1। जो सेवेंथ पार्ट है वो एट्थ पार्ट से एक ज़्यादा है। मीन्स अगर हम सेवेंथ पार्ट में से एट्थ पार्ट माइनस कर रहे हैं तो 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 82 मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। तो x बाय 7 माइनस एक्स बाय 8 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे। 7 8 सा 56, 8 को इधर मल्टीप्लाई किया, 7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 8x माइनस 7x अपॉन 56 इक्वल्स टू 1। 8x माइनस 7x, x आ जाएगा नीचे 56। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ नीचे तो कुछ नहीं है तो ये तो x ही रहेगा। और 56 इंटू 1 56, तो x आ गया 56। हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 56, जिस नंबर की यहाँ बात हो रही थी। अब लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस, सॉल्व दी फॉलोइंग। इन्हें सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ था 2x प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 बाय 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। एक्स वाले हम एक साइड ले आएंगे और विदाउट एक्स एक साइड ले आएंगे, ठीक है। तो 12x इधर प्लस में, इस साइड LHS लेफ्ट साइड ले आओ, माइनस में हो जाएगा। 21 इधर प्लस में, दूसरी साइड लाएंगे तो माइनस में हो गया। 14 माइनस 12 2x और 15 माइनस 21, माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। 15 21 36। और साइन क्या आएगा बड़े वाले नंबर का, 21 का साइन क्या है, माइनस का, तो माइनस 36। अब 2 यहाँ पे x और 2 के बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर से आके डिवाइड हो जाएगा। 36 से 2 डिवाइड किया तो आंसर आ गया 18 और साइन आ जाएगा माइनस का। तो x आ रहा है माइनस 18। नेक्स्ट 5x माइनस 4 3 अपॉन 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 1/2। तो सेम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आ जाएगा और 3x प्लस 7 इस साइड आ जाएगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ रहेगा। फिर 3x हम इस साइड लाएंगे, माइनस हो गया, और 8 इधर ले आओगे प्लस में हो जाएगा। 10x माइनस 3x 7x, 7 प्लस 8 15। 7 मल्टीप्लाई में है, नीचे ले आओ, डिवाइड में आ गया तो x आ गया 15/7। थर्ड पार्ट y अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 7/8। तो 8 इधर मल्टीप्लाई हुआ 8y, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू वाई 7y, 7 3 ज़ा 21। 7y इधर प्लस में, इधर ले आओ, माइनस में हो गया। 8y माइनस 7y y, और इस तरफ है 21 तो y आ गया 21। फोर्थ पार्ट z प्लस 4 अपॉन z इक्वल्स टू 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 इंटू जेड 5z, z अब 5z, z इधर प्लस में, इस साइड ले आओ। 5z बड़ा है ना तो z छोटा है, z को इस तरफ ले आओ, माइनस में आ जाएगा। 5z माइनस z 4z, इस तरफ 4 ही है। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा तो 4 से 4 कैंसिल, बचा 1। z इक्वल्स टू आंसर आ गया हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। इफ़ 2/3 ऑफ अ नंबर इज़ 30 लेस देन द ओरिजिनल नंबर देन फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है, उसको हम लेट कर लेंगे। फिर उसका 2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट ऑफ दैट नंबर क्या है, 30 लेस देन है ओरिजिनल नंबर से। जो ओरिजिनल नंबर था उससे 30 कम है, उसका 2/3 पार्ट। तो करेंगे हम क्वेश्चन, तो लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x। तो 2/3 ऑफ दैट नंबर, 2/3 पार्ट क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ x, ठीक है। अब उसमें क्या कहा था कि जो उसका 2/3 पार्ट है वो ओरिजिनल नंबर से 30 कम है, मीन्स ओरिजिनल नंबर बड़ा है। तो अगर हम x में से 30 माइनस करते हैं तो उसका 2/3 पार्ट आना चाहिए। x माइनस 30 इक्वल्स टू 2/3
x। अब x वाले नंबर एक साइड ले आओ, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 30 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। एलसीएम ले लो, या नीचे कुछ नहीं है 1 है तो 3 एलसीएम आ गया, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x x/3, इधर तो 30 ही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इस साइड आ गया मल्टीप्लाई में, तो 30 इंटू 3 90। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 90 है। नेक्स्ट क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में? 1/6 ऑफ अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ गिव्स 25, देन फाइंड द नंबर। अगर किसी नंबर का 1/6 पार्ट अगर हम उसमें से माइनस करें तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 25 मिल रहा है। तो हमें नहीं पता नंबर, हम कुछ भी लेट कर सकते, तो लेट द नंबर बी ए। उसका 1/6 पार्ट हमें दिया हुआ है, 1/6 पार्ट ऑफ ए क्या हो गया? 1/6 ए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a/6। अगर हम इसको इससे माइनस करते हैं तो 25 आ रहा है, ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो a माइनस a/6 इक्वल्स टू 25। तो एलसीएम ले लिया, 6a माइनस a/6 25 आ गया, 6a माइनस a 5a/6 इक्वल्स टू 25। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे, 6 डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 6/5, 5 1 सा 5 5 सा और 5 6 सा 30। तो हमारा नंबर क्या है? रिक्वायर्ड नंबर इज 30। अब नेक्स्ट हिंदी की वर्कशीट, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें वर्कशीट नंबर 12 आज क्या दिया हुआ है हमें पैराग्राफ, चले रीड करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, कि कई पत्र ऐसे थे जिसमें से महात्मा गांधी इंडिया लिखा होता था, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिले जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते, और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। शब्दार्थ: पुरखों में पूर्वज, संजोकर में संभाल कर, विरासत धरोहर, उद्यमी व्यापारी, प्रशासक अधिकारी, अनुसंधान में खोज सहेज कर, संभाल अनुसंधान में खोज सहेज कर में संभाल कर, तमाम सभी दिग्गज महान हस्तियां, नामी लोग, संकलन में इकट्ठा करना, महासंग्राम में मैसेज
ये यहाँ इसका नहीं दे रखा है। मैसेज संदेश, पैमाना, मापदंड, जुट मीन्स लक, प्रशस्ति पत्र मीन्स प्रशंसा पत्र। महासंग्राम क्या है? महाआंदोलन जो चलाया गया था, है ना। लोग क्या संजोकर रखते हैं और क्यों? लोग क्या संजोकर रखते हैं? लोग पत्र संजोकर रखते हैं ताकि उनसे उनकी यादें जुड़ी रहें। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों? तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार क्या है? उनके द्वारा लिखे हुए पत्र, कि उनसे अब हमें मिल रहा है, हमें प्रेरणा मिल रही है, उन्होंने उसमें क्या लिखा था हमें सीखने को मिल रहा है, और उस टाइम पे क्या चीज़ हुई थी वो हमें पता चल रही है। दुनिया भर से सभी पत्र पर महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? किस पते से आते थे? महात्मा गांधी इंडिया। पत्रों का जादू क्या है? पत्रों का जादू क्या है? पत्रों से हमें सब कुछ जो जितने भी मतलब पहले के पत्र थे, पत्र अगर हम जिसको भी लिखते हैं वो उसके पास संभाल के वो रख सकता है पत्र। पर जैसे मैसेज होता है, मैसेज तो डिलीट हो जाते हैं, वो पत्र डिलीट नहीं हो सकते हैं। तो ये है पत्रों का जादू है कि जितने भी पहले के पत्र थे आज उनसे पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत कुछ लिखा गया है सिर्फ पत्रों के उससे ही, कि हमें नहीं पता था पहले क्या चीज़ हुई थी, पर वो पत्र जो संभाल के रखे लोगों ने उनसे हमें पता चल चुका है। यह है पत्रों का जादू। आज की गतिविधि क्या दी हुई है? कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर और उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। कि कई जाते हैं कि शब्द जो हैं जुड़कर एक नया शब्द बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे पत्र है, प्रशस्ति पत्र हो गया, प्रशस्ति के साथ पत्र जुड़ा प्रशस्ति पत्र बन गया। और यहाँ इक है, व्यापारिक, व्यापार के साथ जुड़ा इक तो व्यापारिक हो गया, है ना। तो ऐसे ही हमें वो लिखना है और ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जैसे जन्म के साथ पत्र तो जन्म पत्र बन जाता है, और विवाह पत्र, और इक जो है एक किसके साथ जुड़ेगा? एक जैसे है व्यापारिक, और क्या होता है भौतिक, कितनों के साथ एक जुड़ा होता है। तो ऐसे सारे ये यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे।